हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन गुणांक, ठीक है। और ये हमारा जो टॉपिक है आज का वो लास्ट वीडियो होगा श्वसन तंत्र के टॉपिक से, है ना। इसके बाद हम कोई नेक्स्ट वीडियो अगला टॉपिक देख लेंगे अच्छा सा। फिर नहीं तो एक काम करूँगा मैं, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पूरा श्वसन तंत्र से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सब का हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक इंग्लिश में रेस्पिरेटरी, और ये वर्ड जो है ना मेरे को पता नहीं क्यों नहीं आता बोलने, है ना। तो आप समझते हैं, समझ लीजिएगा। तो श्वसन गुणांक आखिर होता क्या है? श्वसन गुणांक आखिर होता क्या है? तो निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन, निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन, ली गई ऑक्सीजन का आयतन, इन दोनों के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। मतलब सांस लीजिए, आप सांस लीजिए तो क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, ली गई ऑक्सीजन। सांस छोड़िए, सांस छोड़ रहे हैं तो क्या छोड़ रहे हैं आप? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो बस निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड और ली गई ऑक्सीजन के दोनों के आयतन को ही क्या बोलेंगे? श्वसन गुणांक, ठीक है। तो आइए देखिए हमारे सिलेबस में किस किस का श्वसन गुणांक पूछा जाएगा। ये टॉपिक लिखा है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का। बस इन तीनों का ही हमें श्वसन गुणांक पढ़ना है, याद करना है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट है, हमारी कोशिका में है। हमने क्या किया? सांस के माध्यम से ऑक्सीजन लिया, ठीक है, और उसको तोड़ा। तो तोड़ा तो किस में टूट गया? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, 6 अणु, और 6 अणु जल का, और साथ में क्या? ऊर्जा 673 किलो कैलोरी या 38 ATP एनर्जी, ठीक है। तो अब इसका RQ निकालते हैं हम, है ना, श्वसन गुणांक निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल रहा है? 6 अणु। ऑक्सीजन हमने सांस में कितना लिया था? 6 अणु, ठीक है। एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 6 अणु। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना आएगा? 1, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1। अब पढ़ते हैं वसा का, ठीक है। तो वसा देखिए ये है, 2 मॉलिक्यूल हमने लिया। एक वसा है C51H98O6, ठीक है, प्लस सांस के माध्यम से हमने 145 अणु ऑक्सीजन का लिया, ठीक है। अब ये जाके तोड़ेगा, है ना, एनर्जी देगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। कितना? 102 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 98 मॉलिक्यूल जल का। तो अब इसका श्वसन गुणांक निकालते हैं। तो निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 102, ली गई ऑक्सीजन कितना? 145। दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.7 या 1 से कम। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि वसा का श्वसन गुणांक कितना है? 1 से कम, 1 से अधिक, है ना, या इनमें से कोई नहीं। या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 0.7, 0.3 वगैरह वगैरह, ऐसे टाइप का, है ना। तो ये हो गया वसा का 0.7 या 1 से कम। अब देखते हैं प्रोटीन का। तो प्रोटीन का श्वसन गुणांक भी होता है 1 से कम, है ना, 1 से कम। ये तीनों आप याद रखिए, 1 से कम, 1 से कम, है ना। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट में कुछ और देख लेते हैं कि देखिए हम कार्बोहाइड्रेट का अगर क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लेके अगर तोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब ऑक्सी श्वसन होता है, तो उसमें जो है श्वसन गुणांक 1 आता है। अनाक्सी श्वसन में श्वसन गुणांक अनंत आता है, इन्फिनिटिव, है ना। और अपूर्ण ऑक्सीकरण में 0 आता है। कितना आता है? 0, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, फुफ्फुसी आयतन, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको याद रखना है। और ये डाटा जो है, वैल्यू जो है, वो पुरुष में और महिलाओं में अलग अलग होता है ना। तो ये वैल्यू जो दिख रहा है वो एवरेज है दोनों को मिला के, है ना। तो इसको हमें याद रखना है। तो प्रवाही आयतन कितना होता है मनुष्य में? वो होता है 500 ml। कितना? 500 ml। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं
टाइडल वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम टीवी, है ना। उसके बाद पढ़ते हैं IRV, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम IRV, निःश्वसन आरक्षित आयतन, तो ये होता है 3000, ठीक है। उसके बाद ERV पढ़ते हैं, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम निःश्वसन आरक्षित आयतन, तो ये होता है 1100 ml, ठीक। उसके बाद अवशेषी आयतन, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना, ये होता है 1500 ml के मान, लगभग, है ना, सब लगभग। तो ये डाटा आप याद रखिए गाइस, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो वीडियो इतना ही है, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।